नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आसनसोल में इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड साउंड ऑनर्स एसोसिएशन ने अपना 11वां वार्षिक सम्मेलन मनाया। इस मौके पर विधायक विधान उपाध्याय का तीसरी बार विधायक बनने पर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही संगठन की ओर से विधायक को एक ज्ञापन भी दिया गया। संगठन के सचिव चंडीचरण मंडल ने कहा कि लॉकडाउन में हमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। राज्य सरकार ने हमारे श्रमिकों के लिए कोई टीकाकरण की व्यवस्था नहीं की है और न ही कोई आर्थिक सहायता ही हमें मिली है। एसोसिएशन ने मांग की है कि आर्थिक सहायता, कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाए। সালানপুর জোনে মিটিং হলো। আসানসোল ইলেকট্রিক লাইট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বলছি। আমাদের খুবই দুঃখের কথা, আমরা আজকে যে এত বড় কোভিডের যাচ্ছে, আমাদের 2 বছর ধরে কাজ ব্যবসা বন্ধ পুরো, সরকারের থেকে আমাদের কোনো সুবিধা পাওয়া যায়নি। তার জন্য আমাদের আজকে আন্দোলন আছে যে আমরা দুর্গা পুজো, কালী পুজোর কাজ আমরা করতে পারবো না, যেহেতু পুঁজির অবস্থা খুব খারাপ আমাদের। আর আমাদের কোনো ভ্যাকসিন দেয়নি। যে স্টাফ দিয়ে দুর্গা পুজোয় কাজ করবে, লাইটে কাজ করবে, সে ভ্যাকসিন না হলে তো এন্ট্রি হবে। আমাদের বিধান উপাধ্যায়কে এটাই 4 থেকে 5টা আবেদন আমাদের রেখেছে। তার মধ্যে আমাদের ট্যাক্স কম করা হয়, আমাদের যে ট্যাক্স দেওয়া হয় সেই ট্যাক্সটা যাতে কম করা হয়, ভ্যাকসিনটা যাতে সবাই পায় তার ব্যবস্থা করা, আর আমাদেরকে একটা লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार के शहरी विकास एवं नगर पालिका कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आसनसोल नगर निगम के लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने बताया कि आसनसोल नगर निगम द्वारा घोषित और उद्घाटित कई विकास परियोजनाएं राज्य सरकार के असहयोग के कारण लंबे समय से लंबित है। उन्होंने पत्र में कहा कि नगर निगम के तहत रानीगंज में प्रिंस द्वारिकानाथ ठाकुर मेमोरियल हॉल बनाने की घोषणा और शिलान्यास 13 सितंबर 2018 को मंत्री अरूप विश्वास ने की थी, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका। नई आधुनिक परीक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की जटिलता को देखते हुए गाइडलाइंस को निरस्त करने की मांग को लेकर तृणमूल छात्र परिषद ने रूपनारायणपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट के सामने शांतिपूर्ण आंदोलन किया। इस संदर्भ में मिथुन मंडल ने कहा कि कोरोना संकट में कई परिवारों के आर्थिक संकट के कारण 2 मोबाइल फोन का उपयोग करके परीक्षा देना असंभव है, इसलिए इस आधुनिक परीक्षा प्रणाली के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस नियम पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाए। আমাদের বিভিন্ন যে সমস্যা, এখন যারা ইন্টারনাল আমাদের যে পরীক্ষা আছে কয়েকদিন পর সোমবার থেকে আমাদের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা সিইও এর নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে যে ক্যামেরা অন করে সেখানে পরীক্ষা দিতে হবে। ক্যামেরা অন করে দেবো আমরা, ঠিক আছে, কিন্তু একটা সমস্যার আমাদের যে হতে হবে, সেই সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রবলেম হবে। বিভিন্ন আপনারা জানেন, যদি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন 3-4 ঘন্টা ধরে যদি পরীক্ষা দেয়, তাদের মোবাইল হ্যাং করতে পারে, অনেকের ফোনে আজকাল স্মার্টফোন নেই। এই লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তখন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন যারা গরিব তাদের কাছে স্মার্টফোন নেই, তাদের কাছে অনেকের সামনে। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि टीएमसी ने चुनाव के समय अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेने के लिए उर्दू कॉलेज बनाने की बात कही थी, लेकिन अब अपने वादे को भूल गई है। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे शिक्षित हो। यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने से पहले यह वादा किया गया था कि यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आती है तो उर्दू कॉलेज यहां पर उसकी व्यवस्था की जाएगी, उर्दू कॉलेज सेटअप किया जाएगा। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी जब जब चुनाव आते हैं तो उर्दू भाषियों का वोट लेने के लिए उर्दू कॉलेज का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो उर्दू कॉलेज का मुद्दा भूल जाते हैं लोग। इस बार भी नई सरकार बनने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उर्दू कॉलेज के बारे में कोई भी एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर रहा है। इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, और उर्दू कॉलेज जब तक आसनसोल में नहीं स्थापित होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दुर्गापुर मेन गेट स्थित डीएससी प्रशासनिक भवन के समीप आज श्रमिक यूनियनों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान C2 एटक, HMS, AIUTUC के श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
मजदूर नेताओं ने सेल प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए एवं प्लांट से बर्खास्त 18 श्रमिकों को पुनर्बहाल करने और वेतन समझौता विलंब चालू करने की मांग की। इस मौके पर एटक के महासचिव तरुण दास, HMS के सुकांत रक्षित, C2 के विश्वरूप बनर्जी, AIUTUC के विश्वनाथ मंडल समेत कई यूनियन नेता मौजूद थे। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में KKC और TMYC ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 25 यूनिट रक्त संग्रह कर ब्लड बैंकों को दिया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक सदस्य अभिजीत घटक, रुपेश यादव, उषा पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। कोरोना काल में आज पहली बार पूरे बंगाल में ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। आज बंगाल में ज्वाइंट एंट्रेंस की परीक्षा हुई। रानीगंज में भी राजबाड़ी गर्ल्स कॉलेज समेत कई जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां सैकड़ों विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अभिभावकों ने कहा कि आने में कोई असुविधा नहीं हुई। परीक्षा केंद्र पर भी प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए थे। এখানে ব্যবস্থাপনাও ভালো, কোভিড প্রোটোকল মেনেই সব কিছু হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, মানে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা? যাতে না কোনো জায়গাতে, এবং দেখলাম প্রশাসনের দিক থেকেও ব্যবস্থাটা ভালো, মানে গাড়ি সেরকম কোথাও আটকাচ্ছে না বা কিছু না, মানে কোনো এরকম প্রবলেম আস্তে হয়নি। কোথাও জাম? না ও ট্রাফিক ভালোভাবে মেনটেন হয়েছে আজ। আচ্ছা, মানে আচ্ছা মানে যে বলেন যে সময়সীমা মানে মানে ডিউরেশন তো 10:30 ইন ছিল এখানে, আর 11 থেকে পরীক্ষা স্টার্ট, একটা অবধি ফার্স্ট ফেজ ওদের मैथ्स আছে, আর সেকেন্ড ফেজটা 2টো থেকে। प्रोटोकॉल का पूरा मेंटेन कर रहा है लोग, ठीक है। और गार्जियन भी जो है उसी हिसाब से, हम लोग भी चाह रहे थे कि नहीं कितना फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के लेके बाहर में जांच वाँच किया, ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह दिया, स्कैनिंग वगैरह किया। ये है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 11 बजे से लेके 1 बजे तक फर्स्ट सीटिंग है, और सेकंड सीटिंग जो है 2 से 4। पुरुलिया के काशीपुर थाना क्षेत्र के मालंच इलाके में बेटे और बहू ने अपने पिता की हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने पकड़कर आद रघुनाथपुर कोर्ट में पेश किया। जज ने सुनवाई करते हुए आरोपी पुत्र को 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर सौंपा, जबकि आरोपी पत्नी को जेल भेज दिया गया। बता दें कि पारिवारिक विवाद में श्रीकांत सोरेन और उसकी पत्नी नमिता सोरेन ने अपने पिता महेश्वर सोरेन की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया था। जब श्रीकांत के बड़े और छोटे भाइयों ने पिता की तलाश शुरू की, तब दोनों ने शक के आधार पर श्रीकांत के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद श्रीकांत से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने द्वारकेश्वर नदी के किनारे बालू में दफन कर पिता के शव को बरामद किया था। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आसनसोल जिला तृणमूल लीगल सेल ने आज अदालत परिसर से एक जुलूस निकाला। यह जुलूस आसनसोल जेल रोड से रविंद्र भवन के सामने जाकर सभा में तब्दील हो गई। इस सभा को संबोधित करते हुए स्वराज चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की नकारा नीतियों की वजह से देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुर्गापुर के बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आज पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड विद्यार्थियों ने दी। इस दौरान कोरोना संकट के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्र परिसर को सैनिटाइज किया गया। कॉलेज के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई थी। अभ्यर्थियों को चेहरे पर मास्क लगाकर 6 फीट की दूरी बनाए रखते हुए कतार में प्रवेश कराया गया। बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार एक कमरे में 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। वहीं अभ्यर्थियों के बीच न्यूनतम 5 फीट की दूरी भी रखी गई थी। कहाँ से आ रहे हैं हम? जैसे से जैसे से इधर सेंटर कहाँ है? डीवी मॉडल स्कूल। कोई दिक्कत नहीं हुआ? ट्रेन में सोशल डिस्टेंस है? बिल्कुल। क्या आश्चो नहीं, ठीक है। हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं भैया? जैसे थे। कोई दिक्कत हुआ ट्रेन में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वन सप्ताह के तहत पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने पौधारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतापपुर पंचायत के कांटगोडिया के ढाबानी गांव में कवि नीलकंठ कॉलेज की जमीन पर हुई। विधायक के अलावा सुजीत मुखर्जी, चुमकी मुखर्जी, दुर्गापुर फरीदपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष भी उपस्थित थीं। करीब 1 साल पहले
काटगोड़िया के ढाबानी गांव के भक्त कवि नीलकंठ के नाम पर नीलकंठ विद्यालय की भूमि की पहचान की गई। दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के ग्रामीण शिक्षा प्रसार समिति नामक संस्था ने वन सप्ताह में 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 29 के केटी रोड, सफी मोड़ और धदका में नए टीएमसी कार्यालय का उद्घाटन नगर निगम के प्रशासक सदस्य अभिजीत घटक ने किया। इस मौके पर सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। अभिजीत घटक ने कहा कि इस कार्यालय से राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचाया जाएगा। खाने का सामान का दिक्कत होता है। बढ़ाकर हलवाई पट्टी के एक घर के छत के ऊपर से 440 वोल्ट का तार गुजरने के कारण परिवार में भय का माहौल है। घर के मालिक रामलाल चौमाल ने बताया कि छत के ऊपर से 440 वोल्ट के बिजली के तार गुजर रहा है, जबकि परिवार के सदस्य व बच्चे छत पर घूमते हैं, कपड़ा सुखाते हैं। हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है, इसलिए हमारी मांग है कि इस तार को यहां से हटाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।